गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 संख्या पद्धति, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 में हम वैसे पहले संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या जिसको हम n से लिखते हैं, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से और अनंत तक चलते हैं। होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं। इंटीजर जो माइनस में और प्लस में हो। फिर हमने कहा था परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q शून्य नहीं हो। अब फिर था अपरिमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकें। इन चारों से संबंधित हमने 1.1 प्रश्नावली हल कर ली थी। अब 1.2 है, तो वो है अपरिमेय संख्याओं से संबंधित। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल है इसका √2, √3, √5, बहुत सारी संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और फिर आता है एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो कि 2 भागों से मिलकर बनती है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगी वास्तविक संख्याएं। अब हम इनसे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको अपने उत्तर सत्य या असत्य में बताने हैं। इसका पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। इसका सेकंड है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, जहाँ स्मॉल m एक प्राकृत संख्या है। थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या
एक अपरिमेय संख्या होती है। तो पहला सवाल देखते हैं कि भाई प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं। स्टेटमेंट कथन आपका ये है। तो पहले का सॉल्यूशन फर्स्ट। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में लिखते हैं रियल नंबर। तो रियल मतलब आर, तो इसको वास्तविक संख्या को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वास्तविक संख्या में दो संख्याएं आती है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। तो वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मतलब जितनी की जितनी अपरिमेय संख्या समस्त क्या है, वास्तविक संख्या है। समस्त परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन बिल्कुल राइट है। सभी के सभी अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या को ही जब हम एक लाइन पर प्रदर्शित करते हैं, जिस प्रकार से ये 0 आ गया, 0 के बाद में 1 आता है, इधर -1 आता है और इसके बीच में सभी नंबर होते हैं इस प्रकार से। तो वास्तविक संख्या को एक लाइन पे प्रदर्शित करते हैं, तो वो लाइन जो है संख्या रेखा कहलाती है। तो दूसरा कथन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो प्रत्येक बिंदु पे 0 के बाद 1 आ रहा है, √1 बराबर 1 राइट है, और m क्या है, प्राकृत संख्या है। अब ये जैसे 2 है तो √m, m एक प्राकृत संख्या है, तो m का मान मैंने लिया 2, तो √2। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु √2 के रूप पर थोड़ी है, इसका रूट नहीं निकल रहा। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो ये 2 जो है इसका √2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो इसी प्रकार से 3 का √ नहीं निकलता, 4 का √ होता है 2, तो ये √1 का √m का रूप है, 4 √m का रूप है, बीच में जो नहीं निकल रहे वो √m का रूप नहीं है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m, मतलब सभी संख्याएं नहीं है, ऐसी नहीं है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं होता। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है असत्य। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आपने ऊपर देखा है कि वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ पे कथन क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, केवल अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या नहीं है। तो यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याएं परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पे बनती है, जबकि यह केवल एक संख्या के बारे में बात कर रहा है, इसलिए कथन असत्य होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के
वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। इनके वर्गमूल अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताया था, ऐसे पूर्णांक जिनका वर्गमूल निकालने पर अंक जो होते हैं पूर्ण संख्या नहीं आती हो। तो √1 का वर्गमूल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। √2 इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आएगा, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √3 इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आ रहा, मतलब ये अपरिमेय। √4 2 ये कैसी संख्या है? परिमेय। तो ये कह रहा आप एक उदाहरण दो। तो हमारे पास एक उदाहरण ये रहा, एक उदाहरण ये रहा। तो ऐसे हम कई उदाहरण दे सकते हैं जिनका वर्गमूल क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। √9 का वर्गमूल क्या आएगा? 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं, और ये उदाहरण है। अब है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? हमने क्या लिया? एक वर्ग लिया। क्या लिया? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसे 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण कैसा हो? समकोण हो तथा चारों भुजाएं बराबर हो। तो हमने ऐसा वर्ग लिया जिसकी भुजा क्या है? इकाई है, मतलब 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, मतलब इकाई, भुजा इकाई होनी चाहिए। ये इसका विकर्ण है। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से लगाया, तो ये कितना आ गया? √2। तो √2 को हम इस वर्ग में पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसको हमें संख्या रेखा बताना है, तो हमें क्या करना है? √2 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, ब्रेक करना है कि उन दोनों के वर्गों का योग वापस दिया जाए। इस संख्या को √ के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है उसको इस प्रकार से तोड़ो कि दोनों के वर्गों का योग ये आए। तो हमने लिखा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। इस 1 का वर्ग 1 और 1 कितने हुए? 2। अब हमने एक संख्या रेखा बनाई। 0 इधर होता है, -1 -2, इधर 1 2। तो इधर ये क्या है? 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई। तो हमने यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा ले लिया, ये लिख दिया हमने A, यहाँ पे B, और यहाँ पे हमने 90 डिग्री का परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींच लिया। ये 1 सेंटीमीटर का क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है। 1 सेंटीमीटर का क्या है? ये लंब है। ये 1 सेंटीमीटर का लंब है। इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम, तो ये जो मिलेगा हमें वर्गमूल 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्गमूल 2। जैसे एक उदाहरण और समझते हैं, वर्गमूल 5। √5 को हमें अगर संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है
तो मैंने बताया आपको 5 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए कि दोनों के वर्गों का योग ही आ जाए। तो 5 को हमें लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 4 और 1 कितने हुए √5। संख्या रेखा बनाएंगे। आप चाहें तो ये यहाँ आप इसको 2 ले सकते हैं या इसको 1 ले सकते हैं। अगर ये 1 लोगे तो लंब 2 सेंटीमीटर का होगा और ये 2 लोगे तो लंब 1 सेंटीमीटर का होगा। तो हम इसको 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से ये 1 हो गया ए बी, और यहाँ से हमने एक 90 डिग्री का कोण बना के 2 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींच ली और इसको जोड़ा तो ये कितना जाएगा √5। इस प्रकार से इसको चाप काटते हुए मिला देंगे। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो ये आपके 1.2 का कार्य कंप्लीट हुआ। अब हम आगे 1.3 शुरू करते हैं। तो 1.3 में हमारे है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो एक हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की सहायता से आगे हम समझते हैं 10/3, 7/8 और 1/7। इनके हमें दशमलव प्रसार करने हैं तो हमें इनमें भाग देना होगा। 10/3 मतलब 3 का भाग देंगे 10 में, तो 3 का भाग 10 में जाएगा। 3 3 9, पीछे बच गया 1। अब पॉइंट दशमलव आएगा 0, 3 3 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 9। इस प्रकार से ये भाग कभी ख़त्म नहीं होगा और कंटिन्यूस चलता जाएगा। 8 का भाग देंगे हम 7 में, जाएगा नहीं इसलिए सीधा पॉइंट 70। तो 7 8 56, 8 8 64, तो 8 बार गया, पीछे बच गए 6 60, 7 8 56, पीछे बच गए 4, 8 5 40, भाग पूरा चला गया। शेषफल बच गया 0। 7 का भाग देते हैं हम 1 में, भाग जाएगा नहीं इसलिए सीधा 0 पॉइंट। 7 1 7, पीछे बच गए 3 30, 7 4 28, 2 20, 7 2 14, 6 7, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 5 50, 7 7 49, 1। हमने भाग दिया था 7 का भाग दिया था 1 में, हमने 7 का भाग दिया था 1 में और हमारा वापस 1 आ गया। अब ये संख्या वापस आ जाएगी। तो हमने देखा, हमने 3 भाग दिए हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें और इसमें दोनों में सेम संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है और इसमें दशमलव के बाद भाग पूरा चला गया है। तो इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। ऐसी संख्याएं जिसमें किसी का भाग देने पर भाग पूरा चला जाए और शेषफल 0 बचे, उसे हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव संख्याएं। इसमें जो है
पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है और वापस वो प्रोसेस चलता जा रहा है, इसको जैसे आ रहा है 3.33333 ये चलता जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3.3 का बार। तो यह है अशांत दशमलव प्रसार। इसमें भी क्या होगा 0.142857, वापस यही संख्या आएगी, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या है जिसमें भाग देने पर भाग दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा चला जाए और शेषफल शून्य बचे, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। जिसमें नहीं बचे उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो हमने दो प्रकार की संख्या और पढ़ी, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। तो हमने अभी दो चीज़ें पढ़ी है, शांत दशमलव, इसे क्या कहते हैं, इसमें क्या हो जाता है शेषफल शून्य आता है। यह है अशांत दशमलव जिसमें शेषफल कभी शून्य नहीं आता, शेषफल शून्य नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार के भी दो भाग होते हैं। अशांत दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। आपने देखा एक कि अभी आपने भाग दिया था और भाग देने के बाद शेषफल तो शून्य नहीं आया, लेकिन वो संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, उसे कहते हैं अनवसानी आवर्त संख्या। रिपीटिंग टर्म, और इसे कहते हैं आवर्त संख्या, जिसमें सेम संख्या बार बार आती जाएगी। अनवसानी अनावर्त संख्या। तो आज हमने पढ़ा दो संख्याओं के प्रसार पढ़े, एक तो पढ़ा शांत दशमलव संख्या, दूसरी है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या के दो भाग हो गए, अनवसानी आवर्त संख्या और अनवसानी अनावर्त संख्या। इसका नाम इंग्लिश में लिख देते हैं एक बार। यह है नॉन टर्मिनेटिंग और यह है टर्मिनेटिंग नंबर। अब जैसे आपको कोई भी बिन दी हुई है, जैसे आपको दिया हुआ है 6/125। अब आपको इसको बताना है बिना भाग दिए कि यह कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसके हर के गुणनखंड करेंगे, हर के गुणनखंड, और हम देखेंगे उसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप है या नहीं।
अगर इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आते हैं या 2 की कुछ घातें आती है या केवल 5 आते हैं या 5 की कुछ घातें आती है या दोनों साथ आ जाते हैं, तो इसका रूप होता है शांत। कैसा होता है? शांत। शांत मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल शून्य बचेगा। और इन दोनों नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर मिलता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। तो हमने देखा 125 के गुणनखंड ये होते हैं 6, 5 की घात 3। देखते हैं 125 में आप 5 का भाग दोगे 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, तो 5 की घात कितनी आ गई? 3। तो मैंने कहा था आप हर में देखोगे, हर मतलब नीचे वाला। इसमें अगर मैंने आपको बताया केवल 2 आ जाए, अकेला 2 या 2 की घातें हो, 2 की 2 घात 4 घात, अकेला 5 आ जाए या 5 की घातें आ जाए कुछ, या 2 व 5 दोनों आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? वो शांत है। वो क्या है? शांत संख्या है। मतलब इसमें जब आप 125 का भाग 6 में दोगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल शून्य बचेगा। कि सर ये इस फॉर्मूले में कैसा हुआ? तो यहाँ पे 5 की घात 3 तो है लेकिन 2 की घात नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 0। किसी की भी घात 0 का मान होता है 1। तो ये क्या हो गया? शांत संख्या का रूप हो गया। थैंक यू। बाकी का नेक्स्ट वीडियो।